चाहे राजनीति तंवर ने प्रॉपर्टी डीलर कर लो, चाहे प्रॉपर्टी दलाल कर लो, चाहे कुम्ही कर लो, लेकिन राजनीति तंवर पाक है। शहर के लिए चुनाव बातें उठाता रहेगा, शहर के लिए चुनाव की तैयारियां करवाएगा और शहर के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा अंतिम सांस तक। नमस्कार, मैं अजय। और ये जो नगर परिषद का घोटाला कोनी, यो वे मामले हैं, कई लोगों को तो नेता बनाओगे और कई लोगों के नेतापन तय पर्दा हटाओगे। तो बात चल रहा कि आज राजनीति तंवर हैं और उनकी टीम है, पूरी टीम ये काम कर रही बिल्कुल अपनी जद्दोजहद के साथ में और दिल से, ईमान से। लेकिन आज दो बातें और मेरे को हमें पता चली कि उस वीडियो के अंदर कमेंट आते हैं कि इनकी जो न्यूज़ बनाता हूँ कि सारे राजनीतिज्ञ हैं। तो राजनीति तो कल कर लूँ कि भाई साहब राजनीतिज्ञ हो या वास्तव में शहर के लिए लड़ाई लड़ने लग रही है। अजय जी, मैंने आज तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। शुरू में जब मैं एमए करके निकला था कॉलेज से, उस टाइम में बहुजन समाज पार्टी में ज़रूर था, लेकिन 3 साल के बाद मैंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया था और हम अपने जो हमारा बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट का जो कार्यक्रम है उसके अंदर लग गए थे और हमने एक अपनी पार्टी भी फ्लोट की थी, हरियाणा लेबर पार्टी के नाम से। लेकिन मैंने आज तक किसी ना कांग्रेस को ज्वाइन किया, ना बीजेपी को ज्वाइन किया, ना किसी लोकदल को ज्वाइन किया, ना जदयू को ज्वाइन किया। अब हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, अगर इसको आप राजनीति समझते हो तो मैं राजनीति करता हूँ। नहीं रजनी भाई, चर्चा बने हुई आज, मैंने समझ रहा चर्चा बनी हुई। अच्छा, आपका मामन का क्या रिश्ता है? चाचा भतीजा। ये चाचा भतीजा ज़्यादा क्यों अड़े इसके मामले में? आपका नरेंद्र सर आपका भतीजा, वही भतीजा बताया जा रहे हैं। आप लोग आपकी वीडियो में बातें हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को ऊपर आरोप लगाने शुरू हैं कि नून सर जोड़ है, उसको ऊपर आपने किले भर की जमीन को ऊपर कब्जा करके बेच दिया, जिसका G58A इस तरह को बताया है। सर, मेरे फादर की खरीदी हुई ज़मीन है वो। अच्छा, ठीक है। कोर्ट से हम केस जीत रहे हैं। कमेटी का हमारा कोई चक्कर ही कौन था, सिर्फ गौशाला का हमारा डिस्प्यूट था। गौशाला ने लिख के दे रखा है कोर्ट के अंदर कि भी हमने अपनी ज़मीन पूरी कर रखी है, हमारी ये ज़मीन नहीं है। अब उस ज़मीन को जब कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया, ज़मीन तो हमने बेची है, उससे पहले तो हमने नहीं बेची, तो बताओ इसमें गलती हमारी कहाँ पे है? नहीं तो ये 1758 गज ज़मीन है वो जी, और उसमें से हमने 400 गज की गली छोड़ रखी है। 1300 गज ज़मीन जिस पे 300 गज पे कब्जा हो गया, हमने 900 गज ज़मीन हमने बेची है। अच्छा, हाँ। तो सुनने में आ रहा कि आपने कब्जादारी हो रहा, आप गुंडे भी हो, आप साले सौदे हो, यानी चाचा भतीजा मिल के पहले तो मड़ाई चाटे के शहर की, इब चाचा भतीजे मिल गई तो चाचा है भतीजा है, इब अपने बच्चे को ऊपर आप अकेला के मामन भतीजा तो अब उनको ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए। जो तो मार मिला तो खाएगा राजेंद्र, ये बात सच्चा है शहर में? कौन सा मार खाया? जब हम कोर्ट से अगर कोई फैसला हो गया है तो इसका मतलब कोर्ट को भी नहीं मानते ये लोग। लेकिन आपके भतीजे भी बात करने लगे तो कहने दो, वो भी तो हिस्सेदार थे, उसने भी पैसे खाए हैं, 5वें हिस्से के। हम 5 भाई हैं। अच्छा। 5वें हिस्से के पैसे उसने भी तो लिए हैं, 12 लाख रुपए ले बैठे वो। अच्छा, मामन भी 12 लाख रुपए लिए? हाँ, बदनामी एक ली राजेंद्र की, क्योंकि मेरे नाम है ज़मीन। अच्छा, मेरे भाइयों ने मेरे नाम का रखी है। लेकिन जोड़ की ज़मीन में तो बताई जाए ना, कोई जोड़ की ज़मीन नहीं। अगर जोड़ की ज़मीन हो तो मैं जो सजा देना चाहो प्रशासन में तैयार हूँ। लेकिन अब वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज आप आंदोलन करो तो वो खाली को बैठे हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि आज मैं एक नेता का इंटरव्यू लेके आया हूँ, उस नेता ने मेरे को बताया है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया, बुलाने जरूरी थी। क्योंकि इस मामले की जो तफ्तीश होगी ना, वो बिल्कुल छलनी से होनी चाहिए, बिल्कुल पाक होना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो प्रशासन जो चाहे सजा देने के लिए मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इस मामले हमारी खरीदी हुई ज़मीन है मेरे फादर की, और उसमें से 2 फुलचंद शर्मा एडवोकेट और मेरे फादर ने ज़मीन ली थी आधी। फुलचंद शर्मा ने अपनी ज़मीन पहले बेच दी, जो बाकी बच रही 1758 गज वो हमारी थी। और वो तो हमें पता भी नहीं था अजय जी, वो तो हमें एक दिन दिवाली की सफाई करने लगे, वो 10-15 साल पहले की बात है ये। तो उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, वसीयत लिखी हुई निकली थी, और उसको हमने रजिस्टर करवाया है बाकायदा कोर्ट से, और कोर्ट में केस चला हमारा और इसका गौशाला का, उसमें हम जीत के आए हैं। लेकिन अहम बात भाई भाई जो आप नून से जोड़ की बात नहीं। हाँ। लेकिन वहाँ पे अब बात उठनी शुरू होगी कि आपने वो प्रॉपर्टी बेची है, आप प्रॉपर्टी डीलर का नाम ला रहे हैं। ये मेरी बात 1-2 अधिकारी से भी हुई है, सूत्रों की भी ला लीजिए, सूत्रों की बात है।
तो तथ्य भी है या वास्तव में हवाई फुला हुआ अपने आप को बचाने की कोशिश में यह बात करने लगा? अब वो बौखला गए ना, बौखला गए। अब वो ऐसी ऐसी बात करेंगे, उठा करके लाएंगे। भाई मैं जब ये कह रहा हूँ आपको अजय जी, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो प्रशासन कार्रवाई करे, मैं तैयार हूँ सज़ा भुगतने के लिए, मैं मना तो नहीं कर रहा। और हकीकत ये है कि वो ज़मीन हमारी है। लेकिन आपका भतीजा क्या है कि आप फ्रॉड कराया आपने? जवाब तो दें, लोग सुनेंगे जानेंगे, क्योंकि आप अगुवाई करो हो। मैं ये कहना रहा हूँ, अब वो बौखला गए हैं और बौखलाने के बाद ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। करने दो, प्रशासन बैठा है, इंक्वायरी करवाओ। अगर मैं दोषी हूँ तो सज़ा दो, बात ख़त्म। हमारी खरीदी हुई ज़मीन है, बाकायदा वसीयत है, बाकायदा वसीयत रजिस्टर्ड है, मेरे फादर की वसीयत है। आप इंक्वायरी करवा लो और कोर्ट जीत के आए हैं। लेकिन लोग कहें कि जब तुम माड़ खाए ना, मैं फिर उसे सवाल पाऊँ, लोग कहें माड़ खाए ना, जब तुम माड़ खाए गए कि बेचे गए खरीदे गए, लेकिन आज नहीं खाए, नहीं मिला नहीं, तो आग दिखाने लगे जुलूस के सामने। क्या माड़ खाया? कोई सबूत तो दो, ये माड़ खाया मैंने। मैं कभी कमेटी में, जब वो चेयरमैन था, कभी कमेटी में गया हूँ तो मैं गुनहगार हूँ। मैंने कोई काम करवाया हो तो मैं गुनहगार हूँ। मैंने उससे कुछ पैसे लिए हो तो मैं गुनहगार हूँ। और क्या होगा इससे फालतू? बताओ। तो कितनी ज़मीन थी वो? 1758 गज। 1758 गज। तो इसमें कितने इशू आपके द्वारा मामन का सभी आया? हाँ, 5 भाई हम। अच्छा, पाँच भाई? हाँ, 5 भाइयों के हैं। तो जो आज वो आरोप लगा वो कहीं ना कहीं निराधार है, गलत है। वो बौखला गए ना वो। अब उनके ऊपर जब आँच आ रही है, जब अभी किसी ने मतलब फ़ोन किया किसी आदमी को, जिसमें ये कहा था हमारी तरफ कोई आँख उठा के देखा हम तो देख लेंगे उसको, धमकियाँ दे रहे हैं बाकायदा। अच्छा, आपको धमकी मिलनी शुरू होगी? हाँ। अच्छा, कि अगुवाई ना करें। अच्छा, तो फिर अब राजेंद्र किस तरह से अगुवाई करेगा और किस तरह से धमकी चल रहेगा या बैठ जाएगा? डरने वाले होते तो अजय जी हम बात नहीं उठाते। मैंने तो 6 महीने पहले ये बात उठाई थी, आपने भी देखा होगा अखबारों में मेरी। तो भाई 20 साल से घोटाला चला हुआ है, ठीक है। और इस घोटाले का पता भी जब चला जब इनका झगड़ा हुआ जी, भाई रात को उसके घर पे किस लिए गए? ये कमीशन लेना था इन्होंने, कमीशन की बात थी, कमेटी में कर लेते बात और कहीं बात कर लेते। किस लिए गए ये वहाँ पे? और फिर ये कहते मारे चोट मारी। भाई तुम किसी के घर में जाके झगड़ा करोगे तो क्या तुम्हें वो देगा क्या? सही बात। सुवाड़े तो दे कौन? सुवाड़े कोई कौन देगा अजय जी? ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे। इन्होंने जो मार खाया है अब उसकी जांच होगी और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम तो पाक खाए यार, हमारा कहना कोई आंगन करके दिखा दो, हम तो बस सभी केस बिल्कुल साफ है। हाँ, वो यह बात आपका भतीजा का है, यह बात आप सारे आज ये होता है कहना है। वो आंगन इसलिए तो कह रहे हैं ना, हमारी तरफ वो धमकी दे रहे हैं। अभी हमारी तरफ कोई आंगन करके दिखा दो, वो धमकी दे रहे हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, खून का सवाल है, सोच समझ के जवाब दें। जो मामन है यो कितना दूल्हा मैंने, क्योंकि नाम तो इसका भी रण सिंह के बाद नाम इसका दिया जाना है, तो मांस का ये दूध का दूल्हा है या आपका भतीजा है? किस तरह के काम इसने भी कांड करे होंगे इस तरह जो और हो रहे हैं? ये तो प्रशासन करेगा जी इंक्वायरी। नहीं, आप भी तो नाम ले, नहीं इंक्वायरी करेगा। मैंने नाम नहीं लिया कभी भी। हाँ, तो बात तो बताया, मैंने नाम नहीं लिया। मैंने तो ये कहा है कि चर्चा है, चर्चा से ना भागे, क्योंकि कमेंट के बाद से पता चला कि चाचा भतीजा ये के थे। अजय जी मैंने बताओ, मैंने तो सिर्फ एक बात कही है कि जो भी दोषी है, चाहे वो रण सिंह है, चाहे वो मामन है, चाहे कोई और भी है, ठीक है ना, प्रशासन इंक्वायरी करवा ले। तो आपने क्या लगा आपके भतीजे बारे में खुल के आने दे भाई, प्रधान जी आप अगुवाई करो, डंडा नीचे आप तो खुल के आओ, तो खुल के आने। उस गैंग में शामिल था। अच्छा, उस गैंग में शामिल था। अच्छा, उस दलदल का हिस्सा है? हिस्सा है। तो कभी कोशिश कौन करी आपके भतीजों को उस गैंग से निकालने की और इस तरह के गलत काम न चलने सलाह कौन दी? आप उम्रदराज भी हो, प्रधान भी रहो, अगुवाई करो। हमने तो खूब कोशिश करी, कोई ना माने तो क्या करा बताओ। अच्छा, हाँ, नहीं मानना। उसके एक गैंग है जो उसके साथ रहता है, वो सारा का सारा उसका बस वो मामन भाई जिंदाबाद, मामन ये उसका, वो फिर जो ना वो हो जाता है क्योंकि उनको समझ किसी को है ही नहीं। अच्छा, पॉलिटिक्स की। तो अब हम क्या करें बताओ? हम 5 भाई हैं, 4 मेरे साथ हैं। अच्छा, तो एक अहम सवाल और, ऐसा तो नहीं होगा भविष्य में ये पॉलिटिकल स्टंट बन जाएगा, राजनीतिक चेयरपर्सन की तैयारी होना रही है फिलहाल भी होने दो, हम लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव लड़ोगे? मैं नहीं लड़ूंगा। और लड़वाएंगे? लड़वाएंगे। हाँ, हम लड़वाएंगे ज़रूर हर हालत में, और निष्पक्ष आदमी को, ईमानदार आदमी को लेकर के आएंगे। जो उसका जो कोई लड़ो, हमने की ये दुनिया यदि लड़ती है, लड़ ही जाओ, हमने क्या करना है बताओ? तो लड़ो। उनको क्या कहेंगे जो आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? बताएं। इंक्वायरी, वो भी देख लेंगे। इंक्वायरी कर ले। अगर मैं दोषी हूँ तो सजा के लिए तैयार हूँ, कोई इतराज़ नहीं। तो जो जोड़ की जगह का मामला उठने, हमारा अपनी जोड़ की ज़मीन नहीं, हमारी अपनी ज़मीन। अरे जोड़ की ज़मीन से आगे तो गौशाला की ज़मीन है, आप समझो। ये जोड़ है, इससे आगे गौशाला की ज़मीन है, इससे आगे हमारी ज़मीन है, तो जोड़ की कहाँ से होगी? जोड़ ये, इससे आगे गौशाला,
इसके आगे हमारी ज़मीन, तो कहाँ से जोड़ की होगी बताओ मैंने बात आप। तो वो घर के आदमी बदनाम कर रहा है, फिर काम चल जाएगा। खाम खाए में आप अगर जोड़ की ज़मीन होती अजय जी, तो फिर गौशाला की ज़मीन से आगे है हमारी ज़मीन, तो हमारी ज़मीन तो उसके साथ लगती, जोड़ के साथ लगती नहीं है हमारी ज़मीन, गौशाला की ज़मीन के साथ लगती हुई ज़मीन हमारी। अच्छा, तो क्या आप अपने भतीजे को उस गलत दिशा में जा रहे हैं, उसने उल्टा बुलाया जाएगा, परिवार में शामिल किया जाएगा, उसकी बातों पर अमल किया जाएगा? नहीं, वो अगर उस गैंग को छोड़ दे तो हम तैयार हैं। हमारे वो थोड़ी है कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है, कोई हमारा प्रॉपर्टी का झगड़ा को नहीं है, हमारा कोई और झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का भी। अच्छा, एक अहम सवाल राजेंद्र जी, पतरामगढ़ की जो दुकानें हैं उसमें एक अहम रोल मामन का जोड़ा जा है, बेच दी, आपने बात बताई थी, उठाई थी, तो ये वास्तविकता बात सच्ची बात है? जब मेरे को तो ईश्वरमान ने सबूत दिए हैं। अच्छा, मेरे को नहीं दिए, मतलब पूरी इसको दिए हैं, जो टीम को दिए हैं, ठीक है ना जी। वो 2 दुकानें हैं। अच्छा। 29.75 गज की। अच्छा जी। और वो इसने अपने मौसी के नाम, लड़के के नाम करवा रखी हैं, उसने बेची हैं फिर वो। अच्छा, यानी ये बात तथ्य है बिल्कुल, यानी चोर मुशर्रफ भाई। हाँ। यानी उन चोरों में यो चोर शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल शामिल, आपने गैंग का नाम दे दिया। हाँ। और आप तो चोर रोज का हो ना, तो हम तो कहने लग रहे हैं भैया, अगर मन ना ये खतरा होता कि मैंने ज़मीन दाव रखी है, तो मैं अगुवाई क्यों करता अजय जी? मैं अगुवाई क्यों करता इस आंदोलन की? मैं तो कोर्ट से जीत के आया हूँ अजय जी, मन ने कोई वो नहीं लिया रखा है। मैं कोर्ट में केस डाला है उसने, गौशाला ने, और मैं गौशाला की ज़मीन फिर जब गौशाला लिखी दे के आई है, उन्होंने अपनी पैमाश करवाई है, फिर वो लिखी दे के आई है कि हमारी इसमें कोई हमारा फर्क नहीं है और ये ज़मीन ही नहीं की है। तो ये आपको ऊपर दबाव बनाया जाए, बस खाली एक दबाव है कि इनको किस तरह उलझा दो इनको, बस। अच्छा, फंसा के इनको बिठा दे बस। लेकिन ये बैठने वाली लड़ाई नहीं है, मतलब लड़ी जाएगी बिल्कुल। और मैं तो भूख हड़ताल पे बैठूंगा अभी। अच्छा, अगले हफ्ते भूख हड़ताल पे बैठूंगा। भूख हड़ताल पे बिल्कुल तैयारी है। तो ये भी इस रगड़े में कोई आओ भी कहा कि सौदा नहीं गोल्ड में मतलब हो जाएगा, ये सादा सौदा होना। अजय जी, हम अपनी आखिरी दम तक लड़ेंगे, ठीक है। प्रशासन यहाँ हम इंक्वायरी की बात देख रहे हैं, ढंग से नहीं हुई ना तो हम आगे जाएंगे, वहाँ भी नहीं तो और आगे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे इसको। अच्छा, इस मामले में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? लेकिन आज हार तो सर रहा, चाहे आपको रूम में उनका रूम में हार तो उनकी तो होली। अच्छा, होली उनकी तो हार होली, जब इतने बदनाम होली है तो हार तो उनकी होली आप पे। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर तो राजनीतिक बदनाम, आपका में तो आपको ऊपर कौन छोड़ा, अगले छोड़ कर लो, हमारा कसूर होगा जब तो कर लो, हमने क्या इतराज है? हमें कोई इतराज नहीं इस बात की, और ना हमें चिंता इस बात की, ना हम डरने वाले हैं इस बात से, करो। तो चाहे राजेंद्र तंवर ने प्रॉपर्टी डीलर कर लो, चाहे प्रॉपर्टी दलाल कर लो, चाहे कमी कर लो, लेकिन राजेंद्र तंवर पाक है, शहर के लिए चुनाव बातें उठाता रहेगा, शहर के लिए चुनाव की तैयारियां करवाएगा और शहर के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा। और मेरे परिवार का कोई भी आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, आपका परिवार चुनाव भी नहीं लड़ेगा बिल्कुल भी। अच्छा। जो हम 31 आदमी जो कमेटी के हैं ना जी, उनमें से किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है, ये हमने फैसला कर रखा है पहले। तो कल का क्या प्लान है? कल हम कमेटी के आगे इकट्ठे होंगे। अच्छा, कल कमेटी का प्रोग्राम। हाँ। चलो, कल का प्रोग्राम कमेटी का है। तो बात की राजेंद्र तंवर जी से और पर्दा उठाया, क्योंकि शहर के अंदर चर्चा थी, राजनीति की चर्चा बनी हुई थी, और कहीं ना कहीं जोड़ के आज मामला, जमीन का मामला आया हुआ था। इन्होंने बताया कि जोड़ गौशाला और उसके बाद में हमारी, और वो दिवाली की सफाई कर रहे हैं तो माल लिख रहे हैं बेर बाटा को। लेकिन जो आज आरोप लगा रहे वो भी कहीं ना कहीं उसी ज़मीन के हिस्सेदारी हिस्सा लेके जा चुके। ये थी बातें, और ये बातें उलझाने की कोशिश हो रही, चाहे वो विपक्ष द्वारा हो चाहे वो पक्ष द्वारा हो, लेकिन बातों को कहीं ना कहीं मिट्टी डालने का काम हो रहा। लेकिन राजेंद्र तंवर ने बड़ा साफ शब्दों का, ना तो प्रॉपर्टी डीलर हूँ ना कोई हूँ, मैं शहर के लिए एक समाज सेवी का काम करने वाला हूँ। चाहे भूख हड़ताल की बात हो चाहे वह अनशन की बात हो, हमेशा राजेंद्र तंवर अपने आप को खड़ा हुआ मानता अपने शहर के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।